नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राम गुजर आपके लिए लाया हूँ मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में काम में आएंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ, और जो नीचे लाल कलर का जो बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए आपको तो अपने दोस्तों को जो सभी तैयारी कर रहे हैं उनको भेजिए आप, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो बिना कुछ देरी किए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। देखिए, अपना पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें दिया हुआ है, देखो दोस्तों, दो संख्याएं हमें दी रखी है दोस्तों कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है। यदि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है हमें। कोई भी क्वेश्चन है उसमें बेसिक तरीका तो आता ही है, उसके अलावा कुछ ट्रिक भी होती है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन से भी प्रश्न ईजी हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हमें पता है कि बड़ी संख्या आने तो इन चारों में से ही है, क्योंकि ऑप्शन ही 4 अपने पास, उत्तर इनमें से कोई ना कोई अपना है। तो हम एक बार इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, उसके बाद ट्रिक और बेसिक तरीका भी देख लेंगे। तो ऑप्शन से ट्राई करते हैं एक बार। इसमें दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं में से एक बड़ी है तो एक छोटी भी है। तो मान ली हमने एक संख्या तो अपनी है छोटी और एक संख्या हमने मान ली बड़ी, दो संख्या मानी दोस्तों हमने। ठीक है, अब बड़ी संख्या इनमें से कोई ना कोई है, तो मान ली ऑप्शन ए लिया मैंने। ठीक है, ऑप्शन ए लिया जिसमें बड़ी संख्या मान ली मैंने 24। अब प्रश्न कह रहा मैं कि दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, मतलब दोनों संख्याओं को जो अनुपात है, इन संख्याओं को काटने के बाद जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:2। छोटी संख्या फिलहाल हमें पता नहीं है, लेकिन इनका जो काटने के बाद अनुपात वो 1:2 है। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर 1:2 का मतलब ये हो गया कि सेकंड जो संख्या बड़ी वाली फर्स्ट की डबल है और फर्स्ट वाली इसकी आधी है। अगर बड़ी 24 मानी हमने तो छोटी क्या हो जाएगी अपने पास 12। ये 12 हो गई दोस्तों। अब हम चेक करते हैं कि आगे भी ये पूरा सेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा अपना। तो 1:2 के हिसाब से ये संख्या मान ली हमने, हम ऑप्शन ए लेके कर रहे हैं। आगे चेक करते हैं, ये कह रहा है आगे यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दें तो अनुपात 3:5 हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, अगर 3:5 हो रहा है तो ऑप्शन अपना ए सही है, अगर नहीं तो फिर ऑप्शन बी लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, मैं 7 जोड़ रहा हूँ, 12 में 7 प्लस किया मैंने, तो 12 और 7 हो गया अपने पास 19, और 24 और 7 अपने हो गए देखो दोस्तों 31। क्या ये कट रहा है क्या? ये नहीं। तो देखो दोनों दोस्तों संख्या कट रही है क्या? नहीं कट रही है। अपना अनुपात आना चाहिए 3:5, लेकिन नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो अपना ऑप्शन ए गलत है दोस्तों। हमने ऑप्शन बी लिया। बी में संख्या दे रखी है हमें, बड़ी संख्या मानी हमने 28, बड़ी 28 मान ली। अनुपात इनका है 1:2, यानी छोटी संख्या बड़ी की आधी है। ये 28 है तो ये क्या हो गया अपने पास 14। अब ये कह रहा है कि दोनों में 7 जोड़ दिया जाए, दोनों में 7 जोड़ दो, 14 और 7 हो गया अपने पास 21, और 28 और 7 हो गए 35। अब इनका अनुपात आना चाहिए 3:5। तो काट के देख लेते एक बार। काटा हमने, इसको काट दिया, देखो ये कट रहा है 7 से कट रहा है, 7 से 21 और 7 पंजे 35, तो 3:5 आ रहा है। तो यानी अपना ऑप्शन बी सही है। इसी प्रकार हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको एक्स मान के या बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो तरीका भी देख लेते हैं एक बार। तो अपना आंसर इसके हिसाब से ये बी आ चुका है। ठीक है, 28 से बेटर, तो लगभग ये सही है अपना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं एक बार बेसिक तरीके से। देखिए आप, मान लिया हमने अपने पास दो जो संख्या आई हैं, फर्स्ट और सेकंड, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, दोनों का अनुपात दिया हो हमें 1:2। अब की बार इसका बेसिक तरीके से करते हैं दोस्तों, है ना। 1:2 दे रखा है, तो अनुपात जब भी देवे तो उसको x मान लेंगे हम। मान लिया छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या 2x हो गई। ये तो 1x हो गई, ये 2x हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों में 7 जोड़ दें। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया हमने, तो 7 जोड़ने पर क्या हो रहा है, इनका अनुपात हो रहा है 3:5। ठीक है, अब इसको हल करके हम निकालेंगे x का मान। x का मान जो भी आएगा वो रख देंगे यहाँ पर। जैसे x का मान मान लिया 5 आ गया, तो 5 दूनी 10, तो 5 से कम 5। x का मान 4 आ गया तो 4 से गुणा कर देंगे। जो भी आएगा वो हम कर लेंगे। हम x का मान निकालते हैं दोस्तों। x का मान निकालने की इसमें ट्रिक है एक, कि जब भी प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़े या घटाएं तो दोनों में करा देखो, दोनों में 7 जोड़ रहा है। जब प्रत्येक संख्या में जोड़ देवे कुछ संख्या या घटा देवे, तो एक ट्रिक अपने पास x का मान निकालने के लिए बहुत ही आसान है। x का मान निकालने का बहुत आसान तरीका है इन प्रश्नों में, कि x का मान निकालने के देखो, ये तो है पहला अनुपात और ये है बाद का अनुपात। तो सूत्र अपने पास है, एक जो ट्रिक है वो है बाद के अनुपात का अंतर। 5 और 3 का अंतर आ गया 2। ठीक है दोस्तों, और इनके वज्र गुणा का अंतर, हम वज्र गुणा करते हैं। 1 और 5 को गुणा किया तो आ गया 5, 2 और 3 को गुणा किया तो आ गया 6। इनके वज्र गुणा का अंतर
तो 6 और 5 का अंतर आ रहा दोस्तों 1, अंतर 1 आ गया उनके पास। ठीक है, तो बाद वाले अनुपात का अंतर बटे हुए इनका वज्र गुणा का अंतर इंटू संख्या, जोड़ी या घटे गई संख्या, तो जोड़ रहा है 7 तो इंटू 7, तो यहां से x का मान आ जाएगा 7 दूनी 14, x का मान 14 आ गया तो रख दीजिए यहां पर। बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 14 इंटू 2 28, और छोटी संख्या आ जाएगी 14 इंटू 1 यानी 14, छोटी संख्या 14 है और बड़ी संख्या 28 है, तो अपना बड़ी संख्या 28 आ गई, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, इस ट्रिक से हम तब कर सकते हैं जब प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ दे, जैसे दोनों में जोड़ रहा 7 और दोनों में घटा दे जोड़ दे, तब अगर एक में जोड़ रहा है एक में नहीं जोड़ रहा है, या एक में जोड़ रहा है एक में माइनस कर रहा है, तब ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये तभी काम करती है जब प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ दे, दोनों में जोड़ दिया या दोनों में घटा दिया। अगर दोनों में अगर एक में जोड़ रहा है एक में नहीं जोड़ रहा है, तो उसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो भी तरीका देख लीजिए आप। वैसे ऑप्शन से हो जाते हैं ऐसे पर्सन, उसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप, एक छोटा सा तरीका और है जिसमें एक में जोड़े एक में नहीं जोड़े, तब क्या करते हैं देखिए आप। देखो एक तरीका और देख लेते हैं, टाइम तो अपने पास वैसे कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन एक देख लेते हैं हम। देखिए अपने पास दो संख्याएं हैं, छोटी और एक बड़ी। ठीक है दोस्तों, इनका अनुपात दिया हुआ है 1:2, अनुपात को x मान लेंगे हम। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों में 7 जोड़ दें, इसमें भी 7 जोड़ दिया, इसमें भी 7 जोड़ दिया, तो x में जोड़ दिया 7 तो x + 7, इसमें 7 जोड़ दिया तो 2x + 7, दोनों में 7 जोड़ दिया, तो अब इनका अनुपात हो गया 3:5। इनका जो अनुपात क्या हो रहा है 3:5। अनुपात को हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में, यानी बटे में लिख सकते हैं। तो लिखिए, भिन्न में लिखने से लिखते क्या करते हैं, जो आगे संख्या वो आएगी ऊपर और ये आएगी नीचे, इसमें भी ये अंश और हर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम x + 7 बटे हुए 2x + 7 बराबर इनका अनुपात है 3:5, यानी 3/5। तो ऐसे भी हम x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी छोटा वो हो जाएगा। अगर दोनों संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं तो जो पहले सूत्र बताया मैंने उससे हम कर सकते हैं, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम में दिमाग चलेगी पहले ये करना चाहिए, आप वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये पूरा कर रहे हैं हम, इसमें हम करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा में क्या करते हैं पता है, आप जानते हो दोस्तों कि क्रॉस गुणा होगा ऐसे, ये 5 इन दोनों से इंटू होगा और ये 3 इन दोनों से इंटू होगा। ठीक है, अब पहले किसको करना है, आप किसी को भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वो ले लें जिसमें x का मान बड़ा आ जाए। अगर 5 को x से करेंगे तो 5x आएगा, 3 को करेंगे 3 दूनी 6x आएगा, तो पहले इसको कर लेते हैं हम। पहले इसको इसलिए करेंगे क्योंकि अपने लेफ्ट साइड में x का मान प्लस में आ जाए, तो 3 को हमने गुणा किया 2x से, तो 6x प्लस 3 को दोनों संख्या से इंटू करेंगे हम, 6x और 7 या 21। ठीक है, 5x और 5 को 7 से इंटू किया तो आ जाएगा 5 7 35। ठीक दोस्तों, अब हम करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर करते वक्त x आ जाएगा बाएं तरफ और जो बिना x की संख्या हो जाएगी दाईं तरफ। तो देखिए दोस्तों, 6x में से 5x इधर के माइनस हो जाएगा, तो 6x में से गए 5x, तो x, और 35 में से घटाया हमने 21, तो अपने बच गया। देखो दोस्तों यहाँ पर 5 में से 1 गया तो बच गया 4, तो यहाँ बच गया हमारे पास 14। x का मान 14 आ चुका है। अब x का मान 14 रख दीजिए यहाँ पर x की जगह, तो 14 × 2 ये हो गया 28। बड़ी संख्या 28 है और 14 × 14 छोटी संख्या 14 है। ये बड़ी पूछ रहा है, बड़ी अपनी 28 आंसर आ गया। हमने तीनों तरीके से करके देख लिया, तीनों तरीके से हमने करके देखा है कि ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से ऐसे प्रश्न कई बार हो जाते हैं, तो आप ट्राई करो कि ऑप्शन से कर लें, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन दिए होते हैं हमें और हमें पता है कि बड़ी संख्या है तो इनमें से ही। ठीक है, और बाकी हमने 2 तरीके और देखे हैं। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों, अपना जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा हमें, देखिए आप, अनिल तथा सुधीर के वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है। 2 व्यक्ति इसके अंदर, अनिल और सुधीर, जिनकी वर्तमान आयु का अंतर दे रखा हमें 6, वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है दोस्तों। दोनों में अनिल छोटा है, और जो दोनों दोस्त है उसमें अनिल छोटा है तो सुधीर बड़ा है। ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या हो रहा है दोस्तों, उनके आयु का अनुपात 3:4 होगा। ठीक है, सुधीर की वर्तमान आयु कितनी है ये पता करना है हमें। इस प्रश्न को भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है सुधीर की आयु कितनी है। अब सुधीर की आयु अपने पास इनमें से कोई ना कोई है, ये तो 15 है, ये 16 है, जो भी है। सॉरी दोस्तों, तो हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं एक बार पहले, फिर हम एक्स मान के भी कर लेंगे। इसमें 2 व्यक्ति है, एक तो है अनिल, ठीक है, और दूसरा है सुधीर। 2 व्यक्ति है, हमें पता करना है कि सुधीर की आयु कितनी है, वर्तमान आयु। तो ऑप्शन ए माना मैंने,
मान लिया सुधीर की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, ठीक है। अब अनिल छोटा है और सुधीर बड़ा है और दोनों में 6 वर्ष का अंतर है। अंतर का मतलब है कि एक व्यक्ति दूसरे 6 साल छोटा है और दूसरा 6 साल बड़ा है, तो दोनों में 6 साल का अंतर है। अब बड़ा व्यक्ति 15 साल का है, तो बताइए छोटा कितना है? 15 में 6 माइनस कर लिया हमने, तो छोटा है 9 साल का, ठीक है। अब ये कह रहा आगे दोनों में अनिल छोटा है और 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ये अनुपात 3:4 कब हो रहा दोस्तों? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, तो 4 बढ़ा के देख लेते हैं हम, 4 जोड़ के देखें क्या अनुपात 3:4 आ रहा क्या? तो इसमें +4 किया मैंने, तो 9 और 4 हो गया अपने 13, 9 और 4 13 हो गए, और ये कितना हो गया? 9 और 4 19। तो इनको काटने पर 3:4 नहीं आएगा, नहीं आएगा 3:4, तो मतलब ये अपना ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन ए गलत हो गया अपना। ऑप्शन बी लेते हैं हम। बी में देखिए दोस्तों, मान लिया सुधीर की वर्तमान आयु मान लिया हमने 16 वर्ष, ठीक है, और ये जो अनिल है इससे 6 साल छोटा है, तो ये हो गया 10 वर्ष। अब देखते हैं हम 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा देखो दोस्तों 14 साल का, और ये हो जाएगा 20। अब इनका अनुपात आना चाहिए 3:4, तो काट के देख लेते हैं एक बार। काट के देखो, इसको काटा हमने 2 से 7 बार और 2 से ये 10 बार, तो 7:10 आ रहा है। तो 7:10 जबकि हमें क्या चाहिए? 3:4, तो ये भी अपना ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी लेते हैं हम। तो दोस्तों कभी ऑप्शन जैसे लास्ट तक डी तक आता तो हमें पूरे करने पड़ सकते हैं इसके अंदर, तो टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा स्पीड हमें फास्ट रखनी है। ऑप्शन सी लिया हमने। सी में दे रखा है 20 वर्ष, तो सुधीर की आयु मानी हमने 20 वर्ष। अब अनिल इससे 6 साल छोटा है, तो ये हो गया 14 वर्ष, ठीक है, 6 साल छोटा है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद, तो 4 साल का हो गया, और ये 4 वर्ष बाद 24 साल का है। अब इनका अनुपात 3:4 आना चाहिए, तो काटो इनको, ये दोनों 6 से कट रहे हैं, 6 से कट जाएगा ये अपना देखो 3 बार, और 6 से कट जाएगा ये 4 बार, तो 3:4 आ रहा है। तो ये अपना ऑप्शन सी सही है, सुधीर की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ये तो हमने किया दोस्तों ऑप्शन से। इसके अलावा हम अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका भी देखिए आप। बेसिक तरीके में क्या करेंगे हम? देखो अनिल तथा सुधीर की वर्तमान में आयु का अनुपात में जो अंतर है वो कितना है? 6 वर्ष का अंतर है, ठीक दोस्तों। और आगे कह रहा प्रश्न में दोनों में अनिल छोटा है, तो दोनों मान लिया हमने। इसमें एक तो है अपने पास अनिल और एक अपने पास है सुधीर, 2 व्यक्ति है। अब अनिल की आयु मानी मैंने x मान ली। अब सुधीर इससे कितना बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। अगर इसको x मानोगे आप, तो इसको 6 माइनस कर लेंगे हम। हमने ये x माना, तो 6 साल बड़ा है, तो ये x + 6 है, ये इनकी वर्तमान आयु है, ठीक दोस्तों। अब आगे कह रहा है अनिल छोटा है, ठीक है, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 3:4। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है, तो इसको 4 जोड़ दिया, x + 4 अनिल की 4 वर्ष बाद की आयु, अनुपात सुधीर की 4 वर्ष बाद की आयु, तो x + 6 + 4। अब अनुपात कितना हो रहा है इनका? 4 वर्ष बाद की जो आयु है उसका अनुपात दे रखा हमें 3:4, ठीक है। अनुपात को बटे में मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं हम, तो लिख रहा हूं मैं, देखो x + 4 बटे हुए, ये हो गया अपना x + 6 और 4 10 बराबर, अनुपात को लिख दिया बटे में 3/4। इनको हम क्रॉस गुणा करेंगे, वज्र गुणा करते हैं दोस्तों। तो मैंने 4 को गुणा किया इस संख्या से, ठीक है, तो 4x प्लस 4 को 4 से इंटू किया 16, 3 को x से इंटू किया 3x, ठीक है, 3x सही है, प्लस 3 को 10 इंटू किया तो 30। अब 4x में से 3x घटाया तो यहां बच गया x, और 30 में से 16 जाके माइनस हो जाएगा, राइट साइड में जाके माइनस होगा, तो क्या बच जाएगा अपने पास? 30 - 16, तो ये बच गया 14, ठीक है। x का मान 14 अपने पास आ चुका दोस्तों, है ना। तो x का मान रख दो यहाँ पर। x का मान अनिल को माना, तो अनिल आ गया 14 वर्ष का, और सुधीर आ गया 14 + 6 यानी 20 वर्ष का। सुधीर 20 साल का है और अनिल 14 साल का है। ये किसके बारे में पूछ रहा है? ये बोल रहा सुधीर के बारे में, तो सुधीर 20 साल का है, तो अपना आंसर आ गया सी अपना आंसर है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं और ये हम बेसिक तरीके भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अपना अगला जो प्रश्न है, देखिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन अच्छा लगे, उतारना चाहिए आप, तो वीडियो को ब्रेक लगा के उतार सकते हैं, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी, ताकि बाद में देख सकें। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अपना है 3,
इसमें दिया हुआ हमें दोस्तों 60 तक सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 60 तक का मतलब कह रहा है ये कह रहा है प्राकृत, तो हमें पता है कि प्राकृत 1 से शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, संख्या 1 से शुरू होगी प्राकृत अपनी, तो 1 से लेकर 60 तक, 1 से 60 तक जितनी भी विषम प्राकृत संख्याएं हैं उनका हमें निकालना है औसत। औसत का देखो सूत्र वैसा होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, यानी योग बटे हुए संख्या। ये तब करना जब अलग अलग संख्या दे रखी हो हमें, लेकिन इसमें देखो कुछ नियम लगते हैं इसमें। ये संख्या प्राकृत है और प्राकृत विषम संख्या है और ये लगातार है, तो जो लगातार संख्या उनको बोलते हैं क्रमांगत संख्या है। तो क्रमांक संख्याओं में औसत निकालना बहुत ही आसान है। देखो कैसे निकालते हैं हम, 1 से लेकर 60 तक जो संख्याएं हैं उनमें सभी संख्या आ गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो 4 5 6 ऐसे लगातार चलेगा ये, और ये चलेगा 60 तक, 58 59 और 60। तो 1 से लेकर जो 60 तक संख्या है उनमें हमें लेनी है विषम। तो विषम कौन कौन सी है, 1 आ गई, 3 5, ठीक है 5 आ गई, इसी प्रकार 7 ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा 59। तो 1 से लेकर 60 तक जो प्राकृत विषम संख्याएं हैं वो है 1 3 5 7 59 तक लेंगे, क्योंकि 60 तक 59 ही लास्ट विषम संख्या है। अब इनका हमें निकालना औसत, तो इसका औसत निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। प्राकृत संख्याओं में औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, मतलब जो संख्या होती है ना क्रमांगत, ये क्रमांगत है। क्रमांक संख्या वे होती है जिनके बीच का अंतर बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 में 2 का अंतर है, यहाँ फिर 2 का अंतर है, तो सब में 2 बढ़ रहे हैं, तो सब में 2 बढ़ेंगे 60 तक। तो संख्या क्रमांगत है, तो क्रमांक संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2। तो प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या 59 है दोस्तों, और बटे हुए 2, तो 60 बटे हुए 2। तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 30। तो इसका आंसर क्या जाएगा 30, डी ऑप्शन है। तो 1 से लेकर 60 तक जो विषम संख्याएं हैं वो एक प्रकार से क्रमांक संख्याएं हैं, और क्रमांक संख्या इस प्रकार का हम औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए दोस्तों इसमें कह रहा है 1 से लेकर 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग होगा। पिछले प्रश्न में औसत पूछा था, अब की बोल रहा है ये योग होगा 1 से 20 तक। देखिए दोस्तों 1 से लेकर 20 तक, तो 1 2 3 और ये बोल रहा है सम संख्या है। तो अगर 1 से लेकर 20 तक की बात करें हम, 1 2 3 4 5 ऐसे चल रही है लगातार संख्या है। ठीक है, 18 19 20। तो 1 से लेकर 20 तक जो सम और विषम संख्या है उनमें से हमें केवल सम संख्याओं का योग करना, ओनली सम का। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका भी आसानी तरीका है। इसमें जो 20 तक संख्या है उनमें 10 संख्याएं तो है सम और 10 संख्याएं हैं विषम। हम बात कर रहे हैं केवल सम संख्याओं की, जो कि 10 संख्याएं हैं सम, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सम संख्या आ गई 2 4 6 8 इस प्रकार 18 20। ये अपने 1 से लेकर 20 तक ये सम संख्याएं हैं जो कुल 10 है, और 10 ही विषम है। तो इन 10 संख्याओं का हमें क्या करना है, योग करना दोस्तों। तो योग का इसका सूत्र भी मिल जाएगा आपको बुक्स में, कई किताबों में, लेकिन वो ऐसे कन्फ्यूज वाला सूत्र है। मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल है, आपको यही ध्यान रखना है, इसमें कभी गलती नहीं होगी। योग बराबर में सूत्र लगाना है औसत गुणा संख्या। औसत को अगर संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा योग आता दोस्तों ना। तो अब देखो कितनी है, संख्या 10 है, सम संख्या कितनी है इसमें, 10 संख्या है केवल, 10 सम है 10 विषम है, तो संख्या आ गई 10। अब बात करते हैं औसत की। तो क्रमांगत संख्याओं का औसत निकालना बहुत ही आसान है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2। तो 20 और 2 कितने हो गए 22, 22 बटे हुए 2, 2 से काट दिया 11 बार, 11 इंटू 10, तो अपना आंसर आ गया दोस्तों 110। तो ये जो 1 से लेकर 20 तक जो सम संख्याएं हैं उनका योग है 110। ठीक है, अगर इसी प्रश्न में आपको पूछ ले कि 1 से लेकर 20 तक विषम का योग कितना है, विषम का, तो विषम का भी कर सकते हैं। विषम संख्या आगे देखो इसके अंदर 1, ठीक है, इसमें आ गई 1 3 5 7 इस पर 19 तक। 1 से लेकर 20 तक ये संख्या विषम है, और संख्या कितनी टोटल 10। 20 संख्याओं में से 10 तो सम थी और 10 विषम है। अगर इनका योग करना हो तो वो सूत्र है योग बराबर औसत इंटू संख्या। इस सूत्र से
बहुत से प्रश्न हो जाएंगे और आसान है, कोई हार्ड नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। संख्या कितनी है? 10 संख्याएं हैं। 1 से लेकर 20 तक 10 विषम संख्या है। ठीक है, औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे हुए 2, 19 और 1 20 बटे हुए 2, काट दिया 10 बार, 10 को 10 से इंटू किया तो 100। तो विषम संख्याओं का योग 100 है 20 तक, और 20 तक सम संख्याओं का योग आ रहा है 110। ऑप्शन ए आया था अपना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में हमें दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 5 में दे रखा हमें, यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 तो 3 की घात 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। इसमें देखिए दोस्तों, हमें यह मान ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसमें x का मान निकालना पड़ेगा। x का जो मान आएगा उसको यहां रख देंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ट्राई करते हैं x का मान निकालने की। 8 की घात x प्लस 1 बराबर है 64। ठीक है, x का मान निकालना है, x है घात के रूप में और 8 है आधार। घात का मान जब भी निकालना होता हमें तो आधार को देखेंगे हम। आधार 8 है तो इधर भी आधार 8 बनाओ। आधार दाएं बाएं सेम करना पड़ेगा और फिर इसको हम काट देंगे, x का मान जाएगा। तो आधार 8 है, इसका भी 8 बनाओ भाई। तो 8 की घात x प्लस 1 ये तो इधर है बाई तरफ, और राइट में जो है ना अपना 64 है, इसको लिख सकते हैं हम 8 की घात 2 लिख सकते हैं। अब आधार से आधार हटा दो आप और अपना आ गया x प्लस 1 बराबर 2। तो x बराबर 2 में से एक पक्षांतरों के माइनस हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 1। x का मान 1 आ गया दोस्तों ने। अब हम कर सकते हैं आगे आराम से, ये 1 है ना, अब आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। 3 की घात 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करना हमें। हम अपने x का मान आ चुका है 1 रख दो यहाँ पर, तो 1 रखा, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 की घात 3 हो गई। यहाँ x का मान 1 रखेंगे ना हम, तो इसका मान क्या जाएगा 3, और 3 की घात 3 हो गया अपने पास 27। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 27, ऑप्शन सी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगले प्रश्न लेते हैं हम। इसको आप उतारना चाहो उतार लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी बेस्ट लगे आपको। आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन अपना दोस्तों प्रश्न नंबर 6। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है। a अनुपात b बराबर 5:6 दिया हुआ है। b अनुपात c का मान दे रखा है 9:15 और a अनुपात c का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक दोस्तों, इसमें देखना आप, इसमें क्या कर रखा है कि a अनुपात b दे रखा है 5:6 और b अनुपात c दे रखा है 9:15 और ये a अनुपात c पूछ रहा है। तो जब फर्स्ट और लास्ट पूछे, देखो a b में से a का ले रहा है केवल, b से में c का ले रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, a अनुपात b को लिखेंगे बटे में a बटावा b इंटू b बटावा c। ठीक है, अब a बटे b यानी a b का अनुपात कितना है 5:6, तो लिखेंगे हम 5/6। ठीक है, b अनुपात c का मान है 9/15। अनुपात को हमने भिन्न के रूप में लिख लिया। ये काम तब करना है जब दिए गए अनुपातों में से फर्स्ट और लास्ट पूछे, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे ना तो सारा कट जाएगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचेगा, बाकी सब कटेंगे। तो देखो b से b काट दिया, अपने बचा a बटावा c। ठीक है, और काट दो, ये कटा 5 से 1 बार और 5 से 3 बार, और 3 से मैंने काट दिया 9 को 3 बार। ठीक है, और 3 से 1 बार और 3 से कट गया 2 बार, तो अपना आ रहा 1/2, यानी a अनुपात c का मान आ गया 1:2। 1:2 आंसर आएगा, ऑप्शन बी दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसका तरीका ये भी है, अभी तो हमें a अनुपात c पूछ रहा है, कई बार a b c पूछ लेता है एक साथ, a अनुपात b अनुपात c पूछ लेता है, तो इस तरीके भी से भी करके ऐसे का भी निकाल सकते हैं। देखना एक बार, ये तरीका काम में लेते हैं हम। अपना आंसर वैसे 1:2 आ चुका है, हम एक दूसरा तरीका यूज में ले रहे हैं, वो देखिए आप। a अनुपात b का मान दिया हुआ है हमें 5:6। ठीक है, b अनुपात c का मान दे रखा हमें 9:15। ठीक है, अब यहां पर देखो ये जगह खाली बच गई, ये भी खाली है, इसको भरेंगे हम। अब यहां लिखेंगे क्या, जो इसके पड़ोस में है, 6 के पड़ोस में, इस जो खाली जगह पड़ोस में क्या 6 है ना, तो यहां आ जाएगा 6। इसके पड़ोस में 9, तो यहां आ जाएगा 9। अब इनको मिला देंगे, आपस में मिक्स करेंगे, गुणा करेंगे इनको, तो 9×5 = 45 अनुपात 9×6 = 54, 15×6 = 90। ठीक है, कट रहा है ये कट रहा है, देखो दोस्तों 9 से कट रहा है, ये 9 से कट जाएगा 5 बार,
ये 9 से कट जाएगा 6 बार, ये 9 से कट जाएगा 10 बार। तो ये अपना ए बी सी का अनुपात आ गया। अगर आपको ए बी सी का अनुपात पूछ लेगा तो उत्तर ही आ जाएगा। अभी क्या पूछ रहा है हमें, ये ए और सी का, तो हम ए को और सी को उठा लेंगे। तो उठा लो दोस्तों, ए अनुपात सी ले लिया हमने। तो ए का अनुपात तो है 5 और सी का अनुपात है 10, तो 5 एकम 5 और इससे कट गया 2 बार, तो 1 अनुपात 2 आ जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं अपने पास। अपना उत्तर आ गया बी। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। अगला अपना प्रश्न है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन बहुत जल्दी चला गया ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है हमें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, इसमें दे रखा है हमें पाई आर एल प्लस आर, पाई एल एल प्लस एल। तो ये सूत्र दे रखे हमें सूत्र पता है कि ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि देखो लगभग सभी मिलते जुलते लग रहे हैं लगभग सभी। अगर कंफ्यूजन हो जाए तो हम इसको सूत्र बढ़ा भी सकते हैं। देखो बढ़ाना बहुत आसान है। देखो अपने पास एक जो शंकु आकृति जानते हो आप, जो एक कोण टाइप में होता है, जिसको हम बोलते हैं जोकर की टोपी। लेकिन दोस्तों आजकल की टोपी जो है ना, जो बर्थडे बॉय होते हैं ना, उनकी टोपी है। तो ये बर्थडे बॉय की टोपी है। जोकर तो गए आजकल, बर्थडे बॉय वही जोकर है आजकल, है ना। तो ये बर्थडे बॉय की जो टोपी है या बर्थडे गर्ल की टोपी है, ये अपने एक कोण टाइप की जो आकृति है, ये कहलाती है शंकु। इस शंकु में देखो दोस्तों, यहां पर होता है केंद्र, ठीक है, और ये इसका कहलाएगा आधार। और शंकु का जो आधार है वो होता है वर्ताकार। शंकु का जो आधार है ना वो कैसा होता है, वर्ताकार। और ये जो ऊपर का भाग है ये कहलाता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है दोस्तों पाई आर एल, पाई आर एल। और शंकु के जो आधार का सूत्र है, आधार वर्ताकार है और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ वक्र पृष्ठ है और ये आधार है। अगर इन दोनों को मिला देंगे, हम दोनों को मिलाएंगे तो वो कहलाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करते हैं हम, संपूर्ण पृष्ठ के लिए दोस्तों हम इसके वक्र पृष्ठ और आधार दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ, और ये संपूर्ण पृष्ठ ही पूछ रहा है हमें, तो जोड़ दो इनको। पाई आर एल, ये तो हो गया वक्र पृष्ठ, प्लस आधार, आधार होता है वर्ताकार और वर्त का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, जोड़ दिए पाई आर स्क्वायर। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो ना कि सही सूत्र कौन सा है, तो बना सकते हैं। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें पाई कॉमन आ रहा है, इनमें आर भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिया हमने। पाई आर मैंने कॉमन लिया है, तो यहां क्या बचेगा एल, प्लस पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर में से आर कॉमन आ गया, तो यहां क्या बचेगा आर। तो अपना सूत्र हो जाएगा पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ऑप्शन अपना ए सही है। सूत्र याद है तो आप डायरेक्ट कर दो। कुछ कंफ्यूजन है तो हम बना सकते हैं कि वक्र पृष्ठ और आधार को जोड़ दिया तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। इसका सूत्र है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। अब हम चलते दोस्तों आगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है वो लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इसके अंदर ये कह रहा है हमें एक वर्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वर्ताकार जो खेत है उसकी दे रखी परिधि 4.4 किलोमीटर और त्रिज्या निकालनी है। हम जानते हैं दोस्तों परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर क्या देखा हमें 4.4 किलोमीटर दोस्तों, ये किलोमीटर। और अपना उत्तर मीटर में भी आ रहा है, ऑप्शन में किलोमीटर मीटर दोनों है। तो अब इसको एक काम करते हैं, हम किलोमीटर में रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी मीटर बदल लेंगे बाद में। तो देखो करते हैं, मान रखो इसमें हमें आर का मान ज्ञात करना है, त्रिज्या, तो बाकी का मान रख के हटा दो। 2 इंटू पाई का मान है 22/7, आर का मान हमें ज्ञात करना है और 4.4। ठीक है, इसका हटाया मैंने पॉइंट, नीचे लगा दिया 0, पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। अब ये 22 से काट दिया इसको, 44 को हमने 2 बार, 2 से ये 2 काट दिया, बराबर में ऊपर का ऊपर काट सकते हैं हम। ठीक है, 2 को इससे काट दिया एक बार। अब 7 को इधर भेजेंगे हम, तो 7 एकम 7, तो आर आ गया अपने पास 7 एकम 7 और बटे 10 है ना, तो बटे 10 कर दिया तो एक अंक छोड़ के लग जाएगा पॉइंट, तो 0.7, तो आर आ गई 0.7। अपना प्रश्न किलोमीटर में है तो ये त्रिज्या 0.7 किलोमीटर आ गई दोस्तों, 0.7 किलोमीटर है। अब किलोमीटर में दोनों ऑप्शन है, ये तो मीटर में है, ये है किलोमीटर में, लेकिन दोनों में 0.7 नहीं है, मतलब अपना 0.7 किलोमीटर अपना आंसर नहीं है, अपना आंसर मीटर में आएगा इसका मतलब। तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेते हैं एक बार। अगर यहाँ आ जाता अपना ऑप्शन तो कर देते हैं हम, लेकिन ये 7 है 70 अपने पास 0.7 है केवल, तो अपना इस 0.7 को बदलना पड़ेगा मीटर में।
तो 0.7 जो किलोमीटर है इसको मैं मीटर बदलने के लिए गुणा करूंगा 1000 से, तो ये क्या हो गया मीटर। इसका हटाया पॉइंट, नीचे लगाया 0 और काट दिया, तो 7 × 100 ये हो गया 700 मीटर। 700 मीटर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ भी मीटर बदल के कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया था कि हो सकता है किलोमीटर उत्तर आ जाए। किलोमीटर में आया लेकिन नहीं मिला ऑप्शन में, इसलिए मैंने बदल दिया। आप चाहो तो पहले भी इसको मीटर में बदल के कर सकते हो और जल्दी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 700 मीटर आंसर आ चुका है, ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। अपना अगला जो क्वेश्चन है वह है प्रश्न नंबर 9। 9 नंबर देखिए आप, इसमें दिया हुआ हमें ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो दोस्तों, ए और बी अगर मिलकर काम करें, दोनों मिल गए और मिलके काम कर रहे हैं, तो पूरा काम हो जाएगा 10 दिन में। 10 दिन में पूरा काम कर देंगे। और अगर ए अकेला काम करे, उसी काम को अगर ए अकेला कर रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि अकेला रह गया नहीं, तो ये ए अकेला उस काम को करता है 15 दिन में। 15 दिन में करता है काम। ये दोनों मिलकर 10 दिन में करते रहिए, अकेला 15 दिन में कर पाता है क्योंकि अकेला है। इसलिए आगे कह रहा है बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें पता करना है कि अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। ये दोनों का काम है, इस अकेले का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के काम में से एक को हटा देंगे तो बचेगा कौन, बी। तो हम दोनों के काम में से एक के काम को कर रहे हैं माइनस, तो अपने पास बी का काम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये 10 दिन का काम दे रखा है, माइनस करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 1 दिन का काम। 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। 1 दिन का काम निकालेंगे, क्या करेंगे हम, दिन को पलट देंगे। 10 दिन में कर रहा है एक काम, तो 1 दिन में 1/10 काम, माइनस ए 15 दिन में करता है एक काम, तो 1 दिन में 1/15 काम। अब इनका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 30, 10 का भाग 30, 15 का भाग गया 2 बार, तो आ गया 1/30 काम। ये इन दोनों का 1 दिन का काम है। अब काम को दिन में बदलने के लिए इसको पलटेंगे हम, पलटते ही बदल जाएगा दिन में। 30 दिन, 30 दिन अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये बी जो अकेला करेगा 30 दिन में, ऑप्शन सी। सी अपना आंसर है। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है अपना प्रश्न नंबर 10। 10 में दिया हुआ है यदि 1120/√n, ठीक है, बराबर 80, तो n का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, 1120/√n बराबर दे रखा हमें 80, तो हमें n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वज्र गुणा कर लें। यहाँ देखो ऊपर को ऊपर काट भी सकते हैं, जब बीच में बराबर हो ना तो ऊपर का ऊपर हम काट लेते हैं, तो काट के तो छोटा कर लें एक बार। तो देखो 0 से 0 काट दिया मैंने। ठीक है, और 8 से ये देखो कट रहा है, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ एक बार कटेगा, 8 एकम 8 बच गए 3, तो 8 चौक 32, 14 बार कट रहा दोस्तों ये। ठीक है, 14 बार कट रहा, आगे 0 काट दिया, तो ये कट रहा 14 बार, नीचे भी 1 मान लिया, वज्र गुणा कर दो, तो ये √n को इंटू किया 1 से, तो √n और इधर आ जाएगा 14। √n का मान आ गया दोस्तों 14। ठीक है, अब हमें निकालना n का मान, तो n का मान निकालने की रूट हटाएंगे हम। जब भी हम रूट हटाते हैं, बाएं से हटा रहे हैं तो दाएं संख्या भी स्क्वायर लग जाएगा, दाएं से हटाएंगे तो बाएं तरफ स्क्वायर लग जाएगा। तो अभी हम बाएं तरफ से हटाएंगे, उधर लगेगा स्क्वायर, घात 2 लग जाएगी, तो 14 का स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर रूट हटाते ही इधर लगा स्क्वायर और n का मान आ जाएगा 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196, तो n का मान दोस्तों आएगा 196, ऑप्शन सी आ जाएगा अपना आंसर। सी आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अपना अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें दिया हुआ हमें एक एयर बस दिल्ली से मुंबई तक 1542 किलोमीटर तक का सफर 2 घंटे में तय करती है। देखो भाई, एक बस है जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, जो 1542 किलोमीटर तक का जो सफर है उसको 2 घंटे में तय करती है। तो हमें दूरी दे रखी है और समय दिया हुआ है। आगे पूछ रहा है तो उसकी प्रति घंटा चाल बताओ। चाल याद करनी है, तो देखो दोस्तों, चाल का सूत्र होता है अपने पास, चाल बराबर दूरी बटावा समय। ठीक है, इस मान रख के हल कर लेंगे हम, लेकिन सूत्र में रखने से पहले इनका मात्रक चेक कर लो। क्या मात्रक किलोमीटर के हिसाब से है या मिनट के हिसाब से, मीटर के हिसाब से है? तो ये किलोमीटर में है और ये घंटे में है। ठीक है, तो सही है। अगर किलोमीटर में होता तो सेकंड में होता, तो हम इसको मीटर में देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा किलोमीटर
और घंटे साथ होते हैं, मीटर और सेकंड साथ होता है, ठीक है। तो अपने किलोमीटर और घंटे साथ साथ है, तो अपना काम उत्तर भी किलोमीटर प्रति घंटे पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं आगे। दूरी अपने पास है 1542 किलोमीटर और समय अपने पास है 2 घंटे, तो ये तो इजी हो गया, 2 से काट देंगे, बस काट दो 2 से, 2 साथे 14, ठीक है। 2 से 1 बच गया पर, फिर कितने हो गए, देखो 2 साथे 14 हो गया, फिर बच गया 1, फिर 14 हो गया, 2 साथे 14, फिर 2 एकम 2, तो 771 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी अपना आंसर है, सिंपल हो गया, तो इसमें कुछ ज्यादा समझाने लगे है ही नहीं। चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बटाओ समय, तो अपना आंसर आ गया 771। चलते हैं आगे, अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हमें 7:x बराबर 28:48। ये अनुपात दे रखा है, ये भी अनुपात बीच में बराबर है। अनुपात को हम भिन्न के रूप में यानी बटेवे के रूप में लिख सकते हैं, तो देखिए लिखते हैं 7:x, लिख दिया 7/x बराबर 28:48, तो लिख दिया 28/48। अब काट के एक समान निकाल लो, बराबर में ऊपर को ऊपर काट सकते हैं, तो काटो 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये कटेगा ऊपर नीचे, तो 4 एकम 4 और 4 से कट जाएगा ये 1 से काट, इधर कटा है 4 एकम 4, ठीक है। और ये कट गया 4 से, ये कट गया 4 से काट दिया मैंने, इसको 4 से काट दिया 12 बार, ठीक है। देखो 7 चौक 28 किया मैंने पहले, और 4 से काट दिया इसको 12 बार। अब वज्र गुणा कर लो, x को गुणा किया 1 से तो x, और 12 को गुणा किया 1 से तो 12, तो दोस्तों x का मान आ गया अपने पास 12। आप समझ गए ना, मैंने काटने तो बीच में रुक गया था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको। देखो वापस काट देता हूं मैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, छोटा सा सवाल है। अनुपात को लिखा बटेवे में, तो 7 बटावा बराबर 28/48। मैंने इसको 7 से काट दिया, 28 को 4 बार, ठीक है, और 4 से इसको काट दिया मैंने 12 बार, और वज्र गुणा किया, x को गुणा किया 1 से तो x, और 12 को किया 1 से तो 12। x का मान दोस्तों अपना 12 आ चुका है, और x का मान ही पूछ रहा है, तो बी उत्तर आ गया अपना, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 8 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत है। देखो दोस्तों, कुल संख्या दे रखी है हमें 8 है, इन 8 संख्या औसत दे रखा है 12, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों एक नियम होता है, जब प्रत्येक संख्या में कुछ वृद्धि कर रहे हैं या प्रत्येक में कुछ कमी कर रहे हैं, जितनी वृद्धि हो रही है उतनी वृद्धि औसत में होगी, और जितनी कमी कर रहे हैं उतनी कमी औसत में होगी। जब प्रत्येक संख्या में करे तब, तो ये प्रत्येक संख्या में कर रहा है, प्रत्येक में 2 की कमी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये औसत 12 था ना, उसमें 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो 12 और 2 हो गए 14, 12 + 2 अपना आ गया 14, 14 आ जाएगा नया औसत। अगर आपको बोल दे कि प्रत्येक संख्या में 2 की कमी कर दी तो औसत में 2 की कमी हो जाएगी, तो 12 में से 2 घटा के 10 आ जाएगा। ऐसा बोल दे प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दे तो औसत को भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। जो काम प्रत्येक संख्या में हो रहा है वही काम हमें औसत में करना है, तो अपना आंसर क्या जाएगा 12 और 2 14, ठीक दोस्तों। इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्रत्येक संख्या बोले तब डाइट करो कि 2 की वृद्धि हो रही प्रत्येक संख्या में, तो औसत में भी 2 की वृद्धि कर दी हमने, 2 की कमी करें तो औसत में भी 2 की कमी कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अपना आंसर इसका 14 आ चुका है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, इसमें दिया हुआ हमें यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5 y + 8 का मान क्या होगा। इसमें दोस्तों x y का अनुपात निकाल के रख देंगे, वहां पर अपना आ जाएगा। तो इसको देखो x/5 बराबर y/8, ठीक है, वज्र गुणा कर ले, तो ये हो गया 8x और ये हो जाएगा 5y, ठीक है। इसमें से जब x अनुपात y का मान निकालेंगे ना, तो x का अनुपात तो आ जाएगा 5 और y का अनुपात आ जाएगा 8। ये सब चीजें पढ़ा रखी है आपको। अब x का मान हम 5 रख देंगे और y का मान हम 8 रख देंगे, तो रख दो वहां पर। x का मान मैंने 5 रखा है, तो 5 + 5 हो जाएगा, ठीक है, 10 कर देंगे, और y का मान 8 है, तो 8 + 8 हो जाएगा, हो गया। तो बहुत सिंपल ही है, तो 10/16, ठीक है। अब काट दो, 2 से काट दिया 5 बार और 2 से काट दिया 8 बार, 5/8 अपना उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक दोस्तों। अनुपात निकाल के उसे मान रखना है, सिंपल प्रश्न है। चलते हैं आगे, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 15 में दे रखा हमें
300 को दो भागों में इस प्रकार बांटे कि एक भाग दूसरे से 48 कम हो। 300 को दो भागों में बांटना है जिसमें एक भाग दूसरे से 48 कम हो। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देख लो किस ऑप्शन में जिनका योग 300 हो रहा है वो ऑप्शन लेना है हमें, क्योंकि 300 के दो भाग कर रहे हैं तो योग भी वापस 300 होना चाहिए। तो इनको जोड़ के देख लो ऑप्शन में 300 अगर हो रहा है तो उनका अंतर देख लो 48 आ गया। योग तो हो जाना चाहिए 300 और अंतर आना चाहिए 48। ऐसा जो ऑप्शन हो अपना आंसर आ जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन तो कर ही सकते हो आप। उसके अलावा अगर एक्स मान के करना चाहे तो मान ली देखो पहली संख्या मानी मैंने एक्स और दूसरी कितनी है 48 कम है तो x माइनस 48। दो संख्या है, पहली x मानी तो दूसरी 48 कम है और दोनों का योग कितना है, योग 300 है। 300 के टुकड़े किए ना हमने तो प्लस कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 300। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 300। इससे x का मान निकाल लो आप तो x और x तो हो गए 2x और 300 राइट साइड में है। हम 48 को करेंगे पक्षांतर तो जाके जुड़ जाएगा वो, ये हो जाएगा 348। 2 से काट दिया, 2 एकम 2, यहाँ बच गया 1 14 हो गया, 2 से 14 फिर 2 चौको 8 तो x का मान आ गया 174। एक संख्या 174 है और दूसरी 48 कम कर लो तो 174 माइनस 48 कर लेंगे हम। 14 में से 8 गए 6, यहाँ 6 में 4 गया 2, 126। तो एक संख्या 174 है और दूसरी 126 है। ये दो किसी ऑप्शन में देख लो आप, ऑप्शन ए है क्या अपना, ऑप्शन ए। तो एक संख्या 174 और दूसरी 126। एक्स मान के किया था हमने, आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि दोनों का योग 300 आना चाहिए और अंतर आना चाहिए 48। जिसमें बैठेगा उसमें जाए तो ऑप्शन ए आ रहा है अपना आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अगला अपना प्रश्न है 16 नंबर। प्रश्न थोड़ा इजी आ रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, मिक्स है, हार्ड इजी मिक्स है और एग्जाम में कैसे भी आ सकते हैं ना, पूछेंगे नहीं कि तो आपको इजी देवे हार्ड देवे, कोई सा भी आ सकता है। पेपर का जो लेवल होता है इसी टाइप का होता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं कुछ हार्ड भी होते हैं। जो हार्ड है वो मेरिट बनाते हैं और कुछ क्वेश्चन इजी भी आएंगे ताकि हमारे साथी भी कर सके। इजी क्वेश्चन भी आने चाहिए ना, ऐसे सारे हार्ड होंगे जी उठा ले आदमी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो अपना 7/8। 7/8% का क्या करना भाई, हमें दशमलव में बदलें। मतलब इसका परसेंट हटा के इसको दशमलव में बदलना है हमें, तो बदल लेते हैं भाई। दशमलव मतलब इसको हमें पॉइंट में बदलना है तो इसका हटाया मैंने परसेंट। तो 7/8 जो है इसका मैं अगर परसेंट हटा दूंगा तो बटे में क्या जाएगा 100। परसेंट के नीचे 100 लगाते बटे में। अब काट दो इनको। अब देखो ये 7 से कटेगा नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर दशमलव में लेना है हमें तो काटो, जो कटे वैसे काटो। तो देखो ये 8 का भाग 7 में नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाया और ये कितना हो जाएगा 70। समझ रहे हो? ठीक है, ये एक काम करें, चलो ये से कर लेते हैं ना। 7 का भाग लगा रहे इसके अंदर तो पॉइंट लगाया 70 हो गया। ये 8 का भाग दिया, 8 × 8 = 64। ठीक है, 8 × 8 = 64 कितने बच गए यहाँ पर भाई, 6 बच गए, 60 हो गए। 8 × 7 = 56, फिर बच गए अपने पास 4 बच गए, 8 × 5 = 40। ठीक है, और अब अपने पास आगे देखो 0.875, ये तो 8 का भाग 7 में देने पर आया है, बटे हुए 100 भी है। अब 100 की वजह से 2 पॉइंट और छोड़ने पड़ेंगे हमें, तो क्या करेंगे हम, 875 का ये पॉइंट तो है ही, उसके अलावा 2 0 उसके 2 अंक और छोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 0 और छोड़े इसकी वजह से, और यहाँ लग गया पॉइंट। तो अब देखो ऑप्शन में है क्या, कहीं 00875, 00875, ये ऑप्शन अपना ए उत्तर आ गया भाई। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसको आप यहाँ अगर कंफ्यूजन हो रहे हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप कि ये 0.875 बटे हुए 100 जो है ना, इसमें क्या करेंगे, इसका हटाया पॉइंट, नीचे 3 0 लगा दिए। अब कुल 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो आप। 875 है, इसमें कुल 5 अंक छोड़ दो तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो अपना जाएगा 0.00875। ठीक है दोस्तों, अपना उत्तर ए आ गया। अब हम चलते हैं आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है। देखो इसमें काटने के बाद ये जो मिश्र भिन्न में है, ये 3 से 1/2, 2 से 1/2, 5 से 1/2, 7 से 1/7 दे रखा है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 सही, तो 3 तो पूरा है इसमें, आगे 3 पॉइंट कुछ आएगा जो भी आएगा। ये 2 है, ये 5 है, तो ये 7 है, तो साफ दिख रहा है कि 7 ही बड़ी संख्या है। ठीक है ना, ये कंफ्यूज के लिए दे रखा हमें। अगर केवल भिन्न में होती है ना तो हम उसमें कुछ करते हैं। ये दे रखा 3 बार पूरा कटा हुआ, ये 3 बार, इसका 3 से ऊपर ही मान है, इसका 5 से आगे है, 7 से ऊपर ही है, ये 2 से ऊपर तो 7 से ऊपर है, ये तो ज्यादा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा डी।
ये बड़ी संख्या आ गई अपने पास। बड़ी संख्या क्या आ गई दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है 18 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है यह संख्या दे रखी है हमें, इन संख्याओं में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है? स्थानीय मान और जातीय मान, देखो दो चीज होती है दोस्तों, एक तो होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो स्थानीय मान तो होता है कि इस जो संख्या दे रखी है उसका स्थान पर क्या वैल्यू है, और जातीय मान मतलब उसकी जाति क्या है। तो जाति तो हो गया 8 की जाति 8 है, 6 की जाति 6, 7 की जाति 7 है, जो अंक है उसकी जाति वही है। लेकिन स्थानीय मान का मतलब है कि वो किस स्थान पर बैठा है। तो हम पहले बात करते हैं स्थानीय मान की। तो 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान निकालेंगे पहले हम। ठीक है, 7 का स्थानीय जो मान होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखो यहां पर स्थानीय मान तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 7 कहां पर है भाई? 7000 पर है ये। इसकी जो स्थान है, इसकी जो वैल्यू है वो 7000 पर है। ठीक है, अब जैसे 4 का पूछ ले तो 4 40 पर है, इकाई, दहाई, 9 सैकड़ा पर है, 900 पर है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो 7 का स्थानीय मान 7000 है। अब कह रहा है जातीय मान, तो 3 की जाति 3 है, 4 की 4 है, 9 की 9 है, 7 की जाति 7 है। तो 7 की जाति 7 ही है भाई। तो 7 का जातीय मान 7 ही आएगा। इसको जातीय मान भी बोलते हैं और अंकीय मान भी बोलते हैं। अंकीय मान अगर बोल दे आपको अंकीय मान तो एक ही बात है, जातीय मान बोल दो चाहे अंकीय मान बोल दो। अंक कितना है? ये 7। अंक का मान कितना है? 7 है, जाति 7 है और स्थानीय मान 7000 है। तो अब इन दोनों को क्या पूछ रहा है? अंतर पूछ रहा है दोस्तों। तो अंतर कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे 7, घटो 7000 में से गए 7 तो कितने बच जाएगा यहाँ पर? 6993, ये बचना चाहिए ना। 6993 आ जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, 7 कम कर लिया हमने तो उत्तर आ जाएगा अपना सी। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न अपना 19 नंबर। इसमें दिया हुआ है वर्ग का परिमाप बताओ जिसका क्षेत्रफल 424 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दे रखा हमें। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मान दिया हुआ हमें 484। यहां से भुजा का मान निकाल के परिमाप निकाल लेंगे। इसका हटाए स्क्वायर तो भुजा कितनी जाएगी अपने पास? स्क्वायर हटाएंगे, यहां लगेगा वर्गमूल। 484 का वर्गमूल आ गया अपने पास दोस्तों, ये आ जाएगा 24। भुजा 24 आ गई हमें। 24 नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 22 आएगा। वे सॉरी 576 का होता है 24। 424 का क्या आ गया अपने पास? 22 आएगा इसका वर्गमूल। भुजा 22 आ चुकी है। हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप। परिमाप याद करना दोस्तों। तो परिमाप हो जाएगा अपने पास 4 इंटू भुजा। तो भुजा हम 22 निकाल चुके हैं, तो 4 इंटू भुजा का मान 22 है। तो 22 चौक 88। अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन है, 88 आ जाएगा। भुजा स्क्वायर दे रखा 484, भुजा का मान निकाल लिया हमने 22। 484 का वर्गमूल 22 होता है और परिमाप 4 इंटू भुजा, तो भुजा 22 है तो 88 अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न है 20 नंबर। इसमें दिया हुआ हमें एक बिंदु से बने सभी कोणों का योग कितना है। एक ही बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं, देखो दोस्तों एक बिंदु है, इस पर जो कोण बनेंगे, जैसे ये देखा खींची मैंने, यह एक कोण बना दिया। ठीक है, एक कोण और बना दिया, ये बना दिया, एक कोण यह बन गया। तो एक बिंदु पर जो कोण बन रहे हैं ना, इन सभी कोणों का योग होता है हमेशा 360 डिग्री। तो एक नियम होता है, यह परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी क्लासों में, कि किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है दोस्तों 360 डिग्री। अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। आगे दे रखा हमें 21 नंबर प्रश्न। इसमें दिया, ये भी थक गया दिखता लग रहा है मुझे। 21 में दे रखा है एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ट्रेन की हमें चाल दे रखी है और समय दिया हुआ है, दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। चाय क्यों लिखा जा रहा है बार बार? चाय का टाइम हो गया, क्या बात है? देखो चाल इंटू समय दोस्तों, है ना, चाय इंटू समय नहीं, चाल इंटू समय। ठीक है, आप भी थके होंगे, लगता है चाय का टाइम हो गया, लेकिन फिर भी हम करेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। चाल इंटू समय। अब दोस्तों देखो चाल कितनी है, चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, और समय दे रखा हमें 45 मिनट, ठीक है। उत्तर आ रहा है किलोमीटर में, तो हम प्रश्न को किलोमीटर के हिसाब से लेंगे हम, तो ये तो किलोमीटर है, लेकिन 45 मिनट है ना, तो किलोमीटर साथ में आता है घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको घंटे बदलना पड़ेगा हमें, तो मिनट को बदलेंगे हम घंटे में, तो बदल देंगे। देखो चाल तो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू समय है 45 मिनट है दोस्तों। ये इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए मैंने इसमें 60 का भाग दिया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में है तो इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो इसको घंटे में डायरेक्ट ये बदल रहा हूँ। समय जो 45 मिनट है इसको घंटे में बदलने के लिए मैंने 60 का भाग लगा दिया, ठीक है। अब करो, देखो कट रहा है, ये 15 से कट रहा है 3 बार और 15 से कट रहा है 4 बार। अब 4 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 3 से गुणा कर दिया तो 75 का डबल हो गया 150, 150 प्लस 75 तो हो जाएगा अपना देखो 225 बटावा 4, ठीक है। अब 4 से काट दो, 4 पंजे 20, ठीक है। कितने बच गए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ बच गए 2 बच गए, तो अब 25 हो गए, 4 संग 24, फिर बच गया 1, 4 दूनी 8, ठीक है, फिर बच गया 2, 4 पंजे 20, तो 56.25, ये अपना आंसर आ जाएगा बी, 56.25 किलोमीटर अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये आ गया इसकी दूरी। आप समझ रहे हो मैंने क्या किया, पर चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये तो घंटे में था और ये मिनट में, तो इस समय को मिनट से घंटे में बदलने के लिए मैंने यही 60 का भाग लगा दिया, तो इसको काट लिया, अपना उत्तर आ रहा है 56.25 किलोमीटर, बी उत्तर है। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। देखो आगे दिया हुआ हमें प्रश्न नंबर 22 में दिया हुआ है 45 का पूरक कोण है। पूरक कोण ज्ञात करना है 45 का। देखो दोस्तों मैंने एक बार पहले बताया था आपको कि पूरक कोण एक होता है संपूरक कोण, पूरक और संपूरक। देखो पूरक जो होता है ना, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 है, और संपूरक वो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। संपूरक कोण में क्या होता है, योग होता है 180। संपूरक की बात करें भाई, संपूरक जिनका योग कितना होता है अपना 180 डिग्री, तो ये पूरक है, ये संपूरक है। अभी अपने क्या दे रखा है, पूरक, तो योग कितना है, दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो एक कोण कितना जाएगा, 90 में से घटा दो आप, तो 90 माइनस 45, पहला आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। संपूरक में योग 180 डिग्री होता है और पूरक में 90 डिग्री होता है, तो 90 में से घटाएंगे, तो 90 में से घटाए 45, तो 45 बच गया अपना, दूसरा कोण 45 आ गया। अगर संपूरक होता तो घटाते हैं 180 में से। आगे चले, आगे चलते हैं। देखो आगे दिया हूं मैं 23 प्रश्न नंबर 23, इसमें दे रखा 2 की घात 2 की घात 3, 2 की घात 2 दे रखी है और घात 3 भी दी हुई है। यहां कोष्टक लगाने का मतलब ये हो गया कि ये कोष्टक लगा हुआ ना, तो ये घात 3 इस 2 की है, क्योंकि कोष्टक इस 2 पर लगा हुआ है, तो 2 की घात 2 भी है और 2 की घात 3 भी है। जब एक ही संख्या की 2 घातें आए लगातार, तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो हम कर देंगे 2 की घात 2 × 3 6, 2 की घात 6 कर दो दोस्तों। देखो 2 की घात निकालने का तरीका बताया था मैंने, 2 को डबल करे, जवाब 2 की घात 1, इसको डबल किया, 2 की घात 2, फिर डबल किया, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, 2 में 2 से गुणा करते डबल करते ना मैं, तो डबल कर दिया 64 आ गया, 2 की घात 6 आ गई 64, उत्तर अपना ए आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसमें अगर प्रश्न इस प्रकार होता कि 2 की घात 2 की घात 3, इन दोनों में अंतर है, इसमें तो क्या है कोष्टक लग गया, तो इसका मतलब 2 की घात 2 तो है ही और 2 की घात 3 भी है, ये घात 3 इस 2 की है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इस 2 की घात 2 है और ये 3 जो है, ये 3 इस 2 की घात है, तो ये अलग अलग होगा, पहले ये होगा, तो 2 की घात 3 हो गई 8, ये 2 की घात 8 आएगा, ये 2 की घात 6 आ रहा है। यहां दोनों घातें इस 2 की है और यहां पर इस 2 की घात है ये वाली और इस 2 की घात है ये 3, तो 2 की घात 3 8 कर दिया और नीचे 2 है, तो 2 की घात 8 आएगा इसका 2 की घात 6 आएगा। ध्यान, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना आप। अब चलते हैं आगे, अगला अपना क्वेश्चन है 24 नंबर। इसमें दिया हुआ है यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो भाई इसमें 3 संख्याएं हैं, ये पहली संख्या, दूसरी और तीसरी, 3 संख्याएं हैं भाई।
यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, अधिक है ये तो 30% अधिक, ठीक है, 40% अधिक है, मान लिया 100 40, 30 ज्यादा तो 130, तो तीनों संख्या आगे अपने पास। अब ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है, तो देखो वैसे कम है कितनी, यहां पर यह कम है, ये 10 कम है, लेकिन ये कह रहा है कितनी % कम है, और किससे, दूसरी से। तो हमें पता करना है कि 10 जो है ना दूसरी कितना % है, हमें पता करना है कि 10 जो है, जो कम संख्या 10 है वो दूसरी संख्या से कितना % है। तो 10 बटे हुए 140 कितना % है, तो 100 से गुणा कर देंगे। ये 10 जो है 140 का कितना % है ये निकाल रहे हैं हम। तो देखो दोस्तों मैं काट दिया इसको, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 7 बार और 2 से काट दिया 50 बार। अब 7 से काट दो, 7 7 गुण 50, बच गया 1 बटे हुए 7, तो 7 से ही 1 बटे हुए 7%, ऑप्शन सी आ गया अपना, 7 से ही 1 बटे हुए 7%। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अगला अपना प्रश्न है 25 नंबर, ये भी अनुपात का प्रश्न दिखता है हमें। अनुपात में दे रखा है 3a + 5b अनुपात 3a - 7b बराबर 5:1 है, तो a अनुपात b का मान क्या होगा। a अनुपात b का मान ज्ञात करना है, तो देखो करते हैं। हमें दिया हुआ दोस्तों 3a + 5b, अनुपात को मैं लिख रहा हूं भिन्न के रूप में, बटे में लिख सकते हैं हम, बटावा 3a - 7b बराबर अनुपात है 5:1, मतलब 5/1। इसको हल करके हमें a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर लो भाई, वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा जब करेंगे ना हम, तो देखना आप ये ऐसे गुणों को क्रॉस के अंदर, अब पहले किससे गुणा करेंगे हम, पहले जो है ना गुणा, 1 मिनट ना, पहले गुणा 5 को करें, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन चलो किसी को कर दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो करते हैं। 5 से कर दिया भाई, 5 से किया मैंने इसको, 5 3 15, मैं एक और रख लेता हूं इधर, बाद में जो भी देख लेंगे कोई बात नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। पहले 5 15 है -7 5 35 b, ठीक है, 5 3 15 है और 7 35 b हो गया। अब भी गुणा कर रहा हूं 1 से, 1 से अगर गुणा करेंगे किसी भी संख्या को तो वही संख्या आएगी 3a + 5b। ठीक है, अब भाई पक्षांतर करो, हमें निकालना है a अनुपात b, तो a को एक तरफ ले आओ आप और b को एक तरफ भेज दो, एक तरफ b रख लो और एक तरफ a रख लो और इनको बांट लेंगे जो भी होगा। तो मैं a को रख रहा हूं लेफ्ट साइड में, तो देखो दोस्तों 15a में से घटाया 3a, तो क्या बचेगा यहां पर 12a, और 5b प्लस का है और 35 इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 5 और 35 माइनस का प्लस होगा, तो 5 35 हो गया 40b। ठीक है, अब हमें निकालना है इसको, चाहो तो यहां काट लो या बाद में काट लेंगे। तो मैं a अनुपात b निकाल रहा हूं दोस्तों, तो a का अनुपात तो आ गया 40 और b का अनुपात आ गया 12। ये कट रहा है, काट दो, देखो ये कट रहा है 4 से 10 बार और ये 4 से कट जाएगा 3 बार, अब नहीं कट रहा है, तो a अनुपात b आना चाहिए 10:3, तो 10:3 है अपने ऑप्शन में, b आंसर आ गया अपना। ठीक दोस्तों, उत्तर आ गया b। इस प्रकार हम इसको हल करके a अनुपात b का मान निकालेंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अगला अपना क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 में दिया हुआ है दो गोलों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 1:27। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात होगा। हमें आयतन का अनुपात दे रखा है और त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। देखो दोस्तों एक नियम समझते हैं, उससे क्या जल्दी हो जाएगा अपना काम। जैसे देखो त्रिज्या जो होती है ना, त्रिज्या एक सिंगल त्रिज्या है, जो लंबाई चौड़ाई जो होती है वो होती है हमेशा मीटर में या सेंटीमीटर में, और जो होता है क्षेत्रफल, जो होता है अपना क्षेत्रफल, वो किस में होता है, वो होता है वर्ग मीटर में, जिसको बोलते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, या अगर ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन जो होता है ना, आयतन वो होता है क्यूब के अंदर, मीटर क्यूब, घात 3 में होता है हमेशा। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि दो आयतन, दो गोले जो फर्स्ट और सेकंड दो गोले अपने पास, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा 2:3, ये मीटर में ध्यान रखना 2:3, और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, हमें याद करना क्षेत्रफल का अनुपात, तो ये स्क्वायर में है तो इसको डायरेक्ट स्क्वायर कर दो आप। त्रिज्या का अनुपात देकर क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, क्षेत्रफल स्क्वायर में तो स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। त्रिज्या का अनुपात अगर 2:3 है, क्षेत्रफल का 4:9 हो गया।
अगर आपको बोल दे कि त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, आयतन का अनुपात निकालो, तो ये ध्यान रखना क्यूब के अंदर है, ये क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। समझ रहे हो आप? इस प्रकार हम डायरेक्ट अनुपात निकाल सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में बोल दे आपको कि 2 गोले हैं अलग अलग जिनके क्षेत्रफल का अनुपात है 25:49, ठीक है, आपको निकालना है आयतन का अनुपात, तो कैसे निकालेंगे हम? ये स्क्वायर का मान दिया हुआ है और क्यूब का मान पूछ रहा है, तो ये स्क्वायर किसका है? ये 25 5 का स्क्वायर है भाई, और ये 7 का स्क्वायर है, तो ये त्रिज्या का अनुपात आ जाएगा। इससे हम आयतन का अनुपात निकाल लेंगे। क्यूब का निकाल लो, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343, ठीक है, 343 हो जाएगा, सही लिख नहीं पाया हमें, 343, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार आपको बोल दे कि 2 गोले हैं जिनमें पहला गोला दूसरे का डबल है, डबल है मतलब 1:2 जाएगा, इसका डबल है ये, तो बताओ आयतन का अनुपात क्या है? तो आयतन का क्यूब कर लो आप, 2 का क्यूब 8, तो इसका 8 गुना ये, और क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ये प्रश्न है, इसमें देखिए आप, आयतन का अनुपात 1:27 है, मतलब हमें क्यूब का मान दिया हुआ है, हमें क्यूब का मान दिया हुआ है 1:27, और क्या पूछ रहा है? त्रिज्या, मतलब हमें m का मान निकाला मीटर का, मीटर क्यूब दिया हुआ है, त्रिज्या मीटर में होती है और आयतन मीटर क्यूब में होता है आयतन, ठीक है। तो हमें त्रिज्या निकालना, तो इसका क्यूब निकाल लो आप, 1 का क्यूब 1 होता है और 27 का हो जाएगा 3, 1:3 अपना आंसर है दोस्तों, ना उत्तर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे देखिए आप अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। इसमें दिया हुआ हमें एक आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 7:4 और परिमाप दिया हुआ है 88, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है ये ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखो क्या करते हैं, अनुपात को मान लेते हैं x, इसकी लेंथ और ये ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई दे रखी है हमें 7:4, अनुपात को x मान लिया, ठीक है। और क्या दे रखा हमें? परिमाप, तो सूत्र लगाएंगे परिमाप का, तो परिमाप का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप, 88 दे रखा हमें, इसमें मान रख दो। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है? 7x, चौड़ाई 4x बराबर 88, 2 से 88 काट दिया 44 बार, और 7x और 4x कितने हो गए? 11x बराबर 44, तो x बराबर 11 से 44 को काट दिया 4 बार, x का मान 4 आ गया, तो 4 रख दो यहाँ पर, तो 4 रखा मैंने यहाँ पर, तो 7 चौक 28, लंबाई 28 सेंटीमीटर आ गई, और ये 4 चौक 16, तो ये आ गया अपने पास देखो 16, चौड़ाई 16 है, तो लंबाई 28 और चौड़ाई 16। अब पूछ क्या रहा है ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो अंतर निकाल लो, 28 में से घटा दो 16, आ जाएगा अंतर, तो अंतर आ गया दोस्तों अपना, अंतर 28 माइनस 16 कितने बच गए यहाँ पर? 8, अंतर 8 आ जाएगा दोस्तों। सॉरी 28 माइनस 16 करें, सॉरी भाई 28 माइनस 16 करें तो अपना आ जाएगा इसमें 12 अपना आंसर आ जाएगा, अंतर आ गया इसका अपना सी ऑप्शन, 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, लगता है चाय का टाइम हो गया अब ऐसा लग रहा है ना। चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, फिर चलेंगे आगे, क्योंकि ये 12 का 8 हो रहा है, चाय का टाइम हो गया ऐसा लग गया मुझे। अब हम करते हैं 28 नंबर। 28 में कह रहा है 125, अच्छा ये अपने रीजनिंग का प्रश्न आ गया, 125 64 27 8 आगे डेज, मतलब ये क्या आएगा? क्रम को पूरा करें, यहाँ क्या आएगा पता करना हमें। तो ये रीजनिंग का टॉपिक है, श्रृंखला, उससे संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इसमें 125 64 27 8 कुछ दिख रहा है आपको? 125 जो ये है 5 की घात 3, 64 है 4 की घात 3, 4 की घात 3, यहाँ जगह कम है सही लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, और 27 जो है वो हो जाएगा 3 की घात 3, 8 है 2 की घात 3, तो अब क्या आ जाएगा? 1 की घात 3, और 1 की घात 3 1 ही होती है, तो अपना उत्तर ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ऑप्शन सी 1। मतलब सभी क्यूब है, कंटिन्यू एक कम हो रहा है, 5 का क्यूब 4 का क्यूब 3 का क्यूब 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 आ गया, उत्तर अपना सी आ चुका है। अब हम चलते हैं आगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आगे देखो 29 जो अपना है, इसमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण हैं। चतुर्भुज में दोस्तों 4 कोण होते हैं, उन 4 में से 3 न्यून कोण है, और प्रत्येक 80 डिग्री का है, और प्रत्येक 80 डिग्री का भी न्यून कोण है, और तीनों 80 डिग्री के हैं। चौथा कोण ज्ञात करना हमें दोस्तों। चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, उन चारों कोणों में से जो 3 कोण है वो प्रत्येक 80 डिग्री के हैं, तो तीन कितने हो गए, चारों कोणों में से, चारों कोणों के योग में से 3 कोणों का योग घटा देंगे हम, तो 3 हो गए 80 प्लस 80 प्लस 80, तो 8 3 24 240, तो तीनों कोणों का योग 240 है, तो 4 से ये 3 कोण घटा दिए तो अपना बच गया 120 डिग्री। तो जो एक शेष कोण बचा वो 120 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, 3 कोण 80 डिग्री के हैं, तो 360 में से 80 80 और 80 यानी 240 घटा दिया हमने, तो अपना आ गया 120, जो शेष बचा हुआ कोण है। अब चलते हैं हम आगे, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। इसमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक खंबे को पार करने में या करने आएगा, पार करने में 25 सेकंड लगत है। ये कौन सी भाषा की भाई, लगता है ना, लगता है। तो गाड़ी की लंबाई है, गाड़ी लंबाई निकालनी है हमें। एक रेलगाड़ी की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये गाड़ी की चाल दी हुई है और ये समय दिया हुआ है, और हमें गाड़ी की लंबाई मतलब हमें दूरी याद करनी है, हमें याद करनी दोस्तों, दूरी याद करनी है। ठीक है देखो दोस्तों, दूरी बराबर सूत्र होता है चाल इंटू समय, लेकिन इसमें सूत्र मान रखने से पहले इनका मात्रक हमें सेम करना पड़ेगा। यहां चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, घंटे में है, और समय सेकंड में है, तो इसको क्या करेंगे हम, या तो इसको घंटे में बदल दो, या जो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, इसको बदलेंगे मीटर सेकंड के अंदर, मीटर सेकंड बदलेंगे, और उत्तर भी अपना मीटर में आ रहा है, मीटर में, तो मीटर में बदल लेते हैं हम। देखिए आप 36 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है, इसको बदलना हमें मीटर प्रति सेकंड में, तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से गुना करते हैं दोस्तों। चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से गुना करते हैं, तो 18 से काट दिया इसको 2 बार, और 2 5 10 मीटर प्रति सेकंड, जो किलोमीटर प्रति घंटा थी ना, उसको हमने बदल दिया मीटर सेकंड के अंदर, तो चाल आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने रख दिया चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय 25 सेकंड, गुणा कर दिया, 25 × 10 हो गया 250 मीटर, तो रेल की जो लंबाई हो जाएगी 250 मीटर। ऑप्शन सी अपना आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, अगली क्लास में और क्वेश्चन लेके आएंगे हम। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो कर लीजिए, और जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि सभी को फायदा मिल सके। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी या अच्छा लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि अगले वीडियो में हम सुधार कर सकें। थैंक यू दोस्तों।